वो भीख थी और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इतने तेजस्वी लोग। हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी अभिनेत्री हैं जिनका नाम है कंगना रनावत। वो अक्सर करके विवादों में जो है वो घिरी रहती हैं और उनके जो तीखे जो बयान रहते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक रहते हैं। तो आपको बताना चाहता हूं कि कंगना रनावत ने किस तरीके से अपना उसी अंदाज में फिर तीखा बयान दिया है। आप लोग को मैं बताना चाहता हूं, कंगना रनावत ने कहा है कि 70 साल जो पहले जो हमें आजादी मिली थी वो आजादी नहीं, वो भीख थी। हमें असली आजादी जो है वो 2014 में मिली है। अब आपको सबसे उनका कहने का साफ तरीका क्या था? मोदी सरकार में हमारे देश को, हमारे भारतवर्ष को आजादी मिली है। और आपको बताना चाहता हूं कि कंगना रनावत को मेरी तरफ से बधाई भी रहेगा, क्योंकि उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी उनको सम्मानित किए हैं, जो कि वो सम्मानित के लायक नहीं है। अब आपको सबसे पहली बात बताना चाहता हूं, अगर 70 साल बाद हमारे देश को आजादी मिली है तो कंगना रनावत, आप ये चीज मुझे बताओ कि ऋतिक रोशन के साथ क्या आप आलू बेच रहे थे क्या? 70 साल पहले, आज से 10 साल पहले आप ऋतिक रोशन के साथ आलू बेच रहे थे। अब आप सोचिए, हमारे देश के किसान और हमारे देश के नौजवान, जब हमारे देश के अंदर जब क्या नाम है जंग जब छिड़ी थी, उसमें पता नहीं कितने नौजवान शहीद हो गए, कितनी बेटियां बेघर हो गई। और आपको बताना चाहता हूं, कितनी ऐसी मां अपने बेटे को खो दिया और कितने ऐसे बच्चे अपने बाप को सरहद पे खो दिए। और कंगना रनावत जैसे लोग, जो कि आपको बता दूं कि 2 पैसों के लिए नाचने वाले लोग, आज वो आकर सवाल करते हैं कि 70 साल पहले जो हमें आजादी मिली थी वो आजादी नहीं, वो भीख थी। हमें अगर आजादी मिली है तो वो आजादी मिली है 2014 में, क्योंकि मोदी जी मोदी ये कहती हैं। और दूसरी बात है, आपको एक बात को मोदी जी को सोच लेना चाहिए कि अगर 70 साल पहले अगर आजादी मिली होती तो क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में वो क्या प्रधानमंत्री होते क्या इस देश के? मेरे ख्याल से लगता है कंगना रनावत जी जो है वो अपने घर से बनाई है उनको प्रधानमंत्री, ठीक है। और इस तरीके से जो तीखा ये बयान देती हैं, आपको बता दूं काफी ये शर्म की बात है। और ऐसे लोगों को हमारे देश की जो सरकार है, हमारे राष्ट्रपति महोदय जी उनको सम्मान देते हैं, वो भी पद्मश्री से उनको सम्मान दिया जाता है, जो कि वो सम्मान के लायक नहीं, जो इस देश के अन्नदाताओं का सम्मान नहीं करता, इस देश के नौजवानों का नहीं सम्मान करता, जो सरहद पे शहीद हो गए उनका सम्मान नहीं करता। ऐसे लोगों को हमारे देश में पद्मश्री देना ये बहुत ही गलत बात है मेरे हिसाब से। और दूसरी बात है, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि 70 साल पहले जो आजादी मिली थी वो हमें भीख मिली थी और मोदी जब सरकार आई 2014 में हमें फुल आजादी मिली है, ये हमारे लिए आजादी की बात है। अगर यही बात कंगना रनावत की जगह पे शाहरुख खान कहा होता, आमिर खान कहा होता, सलमान खान कहा होता और कोई कहा होता, कोई भी खान परिवार से कोई भी आया होता, मुसलमान समाज का कोई भी आया होता, तो यही हमारे भारतवर्ष के लोग जगह जगह पे खड़ा होकर उनके खिलाफ नारा लगाते हुए नजर आते और उसके साथ साथ हमारे देश की जो सरकार है देशद्रोह का उसके ऊपर मुकदमा भी लगा देती। और कंगना रनावत के ऊपर क्योंकि लगाने वाली नहीं, क्योंकि वो हिंदू समाज से बिलोंग करती हैं और इस देश की वो नागरिक हैं। कभी वो झांसी की रानी की का नाम देती हैं, लेकिन आप उनके कपड़ों को देखेंगे और उनके वो जिस तरीके से पहनावा करती हैं वो उस तरीके से देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ये झांसी की रानी है। झांसी का रानी बनना इतना आसान नहीं है कंगना रनावत जी। हिंदी फिल्मों पे गाने पे डांस कर देना और अच्छे अच्छे पिक खिंचवा लेना और अच्छी अच्छी ड्रेस पहन लेना, ये झांसी के रानी का काम नहीं था। वो जिस तरीके से क्रांतिकारी थी उस तरीके से आपको बनना, आपके जैसे तो बन भी नहीं पाएंगे। आप झांसी की रानी की बात छोड़िए, झांसी के पैरों के धूल के भी बराबर के नहीं हो, लेकिन आप जैसे लोग जो हैं इस देश के अंदर जिनको कुछ भी नहीं नॉलेज है, कुछ भी नहीं पता है, वो लंबी चौड़ी बातें करते हैं, वो भी गोदी मीडिया के सामने, क्योंकि गोदी मीडिया भी उनसे सवाल नहीं कर सकती। इसलिए नहीं सवाल कर सकती क्योंकि वो भी मोदी जी की है,
तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था कि कंगना रनावत ने सीधे साफ तौर पे कहा है जो 70 साल पहले हमें जो आजादी मिली थी वो आजादी नहीं थी, वो जो है